दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है हम समचतुर्भुज से संबंधित क्लास देखेंगे, जो कि हमारी मेंसुरेशन से हमारी क्लास चल रही है। तो देखिए, आज जो हम समचतुर्भुज के सभी प्रकार के प्रॉपर्टी, उसके क्षेत्रफल, उसका परिमाप, उसमें विकर्णों में संबंध जो भी होता है, उसके साथ ही हम जो है आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन जो है इनको भी जो हम आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे। और यदि आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेंसुरेशन में रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का टॉपिक जो है क्लियर। और यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो ये वीडियो आज आपके लिए है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक बात है। यानी कि ABCD ये अपना एक चतुर्भुज है। और समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? सम यानी उसकी समान चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो उस हम जो है उस समान भुजा को जो है हम A से दिखाते हैं। यानी कि इस ABCD अपना एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है बिल्कुल A है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाऊंगा और इससे अच्छी क्लास जो आपको कहीं पे मिलने वाली है नहीं। देखना, ABCD और D ये सभी भुजाएं समान है। यानी कि ये बात तो तय हो गई। यानी कि जो समचतुर्भुज है उसका यदि मैं परिमाप बताऊं, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4A, क्योंकि पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CD प्लस का AD। तो इसका परिमाप जो है वो हमारा क्या हो गया 4A। यानी कि पहला पॉइंट हमारा निकल के आ गया क्या, कि किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो हो गया हमारा 4A। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट देखिए, समचतुर्भुज के दो विकिरण आपको दिखाई दे रहे होंगे, विकिरण AC और विकिरण BD। यानी कि विकिरण जो अपना AC है ना, ये वाला विकिरण लंब होता है किस पे? BD पे। यानी कि समबाहु चतुर्भुज में जो विकिरण है, यहाँ इन दोनों का प्रतिच्छेदी पॉइंट यदि मैं O को मानता हूँ तो ये दोनों विकिरण जो है बराबर हिस्सों में भी बंटते हैं। यानी कि AO होगा उतना ही अपना OC होगा, जितना अपना BO होगा उतना ही अपना OD होगा। यानी कि समचतुर्भुज के विकिरण जो है, समचतुर्भुज के विकिरण जो है वो लंब समद्विभाजक करते हैं। यानी कि लंब यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, साथ ही लंब समद्विभाजक। ठीक बात है। यानी कि दो बराबर बराबर हिस्सों में भी जो है वो बांटते हैं। समचतुर्भुज के विकिरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी कि दोनों ही विकिरण यहाँ पे यदि आप एंगल देखेंगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक बात है। यहाँ पे आप एंगल देखेंगे तो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 90 डिग्री का अपना बनेगा। यानी कि विकिरण AC और विकिरण BD एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि लंबवत एक दूसरे के होते हैं। दूसरी बात, ये दोनों विकिरण के जो हिस्से होंगे, यानी कि OC और OD, यानी कि OD और OB, यानी कि OD बराबर होगा अपना OB। ठीक बात है। इसी के साथ ही AO बराबर होगा OC, यानी कि AO बराबर होगा OC। ये दोनों हिस्से जो हैं वो भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। अगली बात देखिए कि समांतर समचतुर्भुज के जो एकांतर कोण होंगे, यानी कि जैसे कोण A और कोण B, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। यानी कि यदि हम बात करूं क्या, कि कोण A प्लस का कोण B क्या होगा? 180 डिग्री अपना होगा। ठीक बात है। कोण B और कोण C, इन दोनों का योग क्या होगा? कोण B प्लस का कोण C, इसका मान भी अपना क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोण C और कोण D, इसका मान भी क्या होगा? कोण C प्लस का कोण D, इसका मान भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण D और कोण A, इसका मान भी अपना क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि समचतुर्भुज में जो भी अपने एकांतर कोण चल रहे हैं इनका मान 180 डिग्री होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि कोण A का मान यदि हमारा 60 डिग्री है तो कोण B कितना हो जाएगा? 120।
जब ये 120 होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा 60, तो इसको कितना होना पड़ेगा 120। यानी कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी। यानी समचतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होंगे वो अपने क्या होंगे, बराबर। ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। अब देखिए हम निकालते हैं इससे के जो विकिरण होंगे ये जो है 90 डिग्री पे ही अपना काटेंगे, ठीक बात है। यानी कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल, यानी कि ये जो इसका विकिरण है यहाँ पे यदि ये 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पे यदि ये 60 डिग्री का कोण है तो ये 30 डिग्री जो है उसको ऊपर काटेगा और 30 डिग्री जो है इसको नीचे से काटेगा। यानी कि एंगल 60 डिग्री है, दो बराबर हिस्सों में कटेगा, ठीक बात है। इधर 120 डिग्री का एंगल है तो 60 ही अपना ये होगा और 60 ही अपना क्या होगा, ये होगा। अब आप त्रिभुज देखना ओ सी ओ डी, यानी कि इस डी ओ सी इस त्रिभुज के ऊपर आप नजर लगाएंगे तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग तीनों का कितना होता है 180, तो ये कोण 90 बचेगा। इसी तरह से ये कोण भी 90-90 होंगे। यानी कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है डायगोनल है एक दूसरे को लंब समद्वि भाजक जो है काटते हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा ओ डी सी इसी त्रिभुज के बारे में और हम तमाम तरह के फॉर्मूले जो है बनाएंगे, ठीक बात है। यहाँ पे हमने प्रतिच्छेदी पॉइंट पे ओ अपने को मैंने आपको बताया था। इसके दो विकिरण है, एक विकिरण है अपना AC जिसको हम मान लेते हैं कि वह अपना कौन सा है D1 पहला विकिरण है, दूसरा विकिरण अपना क्या BD इसको हम मान लेते हैं D2। यानी कि दोनों विकिरण जो है आपस में बराबर बराबर बटेंगे। यानी कि यदि A से लेके C की पूरी दूरी यदि D1 है तो बताइए यदि मैं आपसे OC की पूछूं या AO की दूरी पूछूं तो आप मुझे बताएंगे D1/2, यानी कि आधी होगी AC की D1/2, ठीक बात है। इसी तरह से BD की जो टोटल विकिरण की लंबाई D2 है तो ये वाली क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी अपनी आधी, ये हो जाएगी अपनी आधी, आधी आधी अपनी क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी, ठीक बात है। इनकी ये ऐसे ही लेके OC की जो दूरी है वो हो गई D1/2। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था, ये कोण 30 डिग्री आया था, ये कोण 60 डिग्री आया था, ठीक बात है। यहाँ पे आप 20 और जो 70 भी अपना आ सकता है, ठीक बात है। कोई भी एग्जाम्पल के लिए आप सेट कीजिए, लेकिन ये कोण जो है वो क्या आएगा, हमेशा 90 डिग्री ही आना है। तो अब देखिए ये जो चतुर्भुज जो होगा ABCD एक समचतुर्भुज है। अब जो है मैं इस OCD का क्षेत्रफल निकालता हूँ, OCD का क्षेत्रफल, ठीक बात है। देखिए यहाँ से ही हमारे सारे फॉर्मूले बनेंगे। OCD का क्षेत्रफल मैं जब निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन पा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाली भुजा को हम आधार मान लेते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं और इसको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार। चाहे तो आप आधार जो है इस वाली भुजा को भी मान सकते हैं और चाहे तो आप इस वाली भुजा को मान सकते हैं। क्या होगा, तो आप कहेंगे सर D1/2 इंटू D1/2, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार अपना क्या है D1/2, ऊंचाई कितनी है D2/2। ये हो गया अपना क्या OCD, यानी कि केवल और केवल इसका एरिया, ठीक बात है। और यदि मैं इसको जो है इससे 4 बार गुणा कर देता हूं तो क्या इस पूरे ABCD का एरिया निकलेगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यह इसका क्या है 4 गुणा है। यानी कि अब हम जो है इसको 4 से गुणा कर देंगे, देखना 2 से 2 4, यानी कि जो है इस ABCD जो समचतुर्भुज है इस ABCD का जो एरिया अपना निकल के आया वो क्या निकल के आया, आप कहेंगे सर 1/2 D1/2। यही हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको सबसे ज़्यादा आपके काम में आने वाला है, ठीक बात है। यानी कि किसी भी समचतुर्भुज के जब दो विकर्ण दे रखा हूँ, पहला विकर्ण है हमारे पास D1, दूसरा विकर्ण है D2, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 प्रथम विकर्ण गुणा द्वितीय विकर्ण, ठीक बात है। अब देखिए सिंपली ये अपना बन के आ गया।
दूसरी बात आप देखिए, यदि मैं इसी ओ सी डी जो त्रिभुज है ना, ओ सी डी, इस त्रिभुज में देखना मैं पाइथागोरस प्रमेय जो है वो यूज करता हूँ। ठीक बात है, यानी कि जो ओ सी डी त्रिभुज है ना, ओ सी डी, तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय जो है यूज करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, पाइथागोरस। ठीक बात है, पाइथागोरस प्रमेय को जो है हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो क्या लिखूंगा मैं, ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या अपना, ओ ओ डी। ठीक बात है, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी, ओ सी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये अपने, ये हो जाएगा सी डी के स्क्वायर के। ठीक बात है, सी डी का स्क्वायर के बराबर अपना बन जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ओ डी कितना है, या फिर ओ सी कितना है, d1/2। तो d1/2 का मतलब 4 प्लस d2/4, d2/2 आएगा, इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4। ठीक बात है, ये हो जाएगा अपना d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बराबर सी डी। सी डी अपनी क्या है, इस समचतुर्भुज की भुजा ए जो कि सभी तरह से समान है, तो ए का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ठीक बात है, ये 4 हमने उधर दे दिया, यानी कि 2 फॉर्मूले अभी तक जो है हमारे पास निकल के आ गए। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यानी कि किसी भी समचतुर्भुज में प्रथम विकर्ण का स्क्वायर प्लस द्वितीय विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। ये वाली बात जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक बात है, ये चीज़ें दो ही हमारे पास काम में आएगी, यानी कि एक विकर्ण हमें दे देगा, एक भुजा दे देगा, तो बताइए क्षेत्रफल। तो पहले हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो है वो हम निकालेंगे। अब देखिए, ये चीज़ें यदि आपको याद नहीं होती हैं तो भी जो है अब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे और उसी की मदद से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक बात है। अब आप देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी अपना क्या है, एक समचतुर्भुज है, वो अपना पॉइंट है जो कि यहाँ पे कितना था, 90 डिग्री का एंगल था। यहाँ पे अपना क्या था, 23 था। ठीक बात है, और यहाँ पे अपना क्या था, आप कहेंगे सर यहाँ पे था अपना क्या, 60। ठीक बात है, यहाँ पे वो अपना प्रतिच्छेदी बिंदु था, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, साथ में 90 डिग्री था। इसकी भुजा ए जो है, ये सभी समान भुजाएं थे, परिमाप जो है 4a है अपना। ठीक बात है। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सर, यदि इस एसी विकिरण की लंबाई, यदि वह मुझे ये बताएगी टोटल 16 सेंटीमीटर है, और बीडी विकिरण जो है, इस बीडी विकिरण की जो लंबाई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्या ओ और सी जो है इसकी दूरी क्या 8 होगी या नहीं होगी, और ए ओ की 8 होगी। बीडी 12 है तो यह भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अब आप देखना, त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है उसे 90 30 60 होता ही होता है अपना। इसमें ट्रिपलेट लगे तो ये अपनी 8 हो गई, ये अपनी 6 हो गई, तो बताइए ए का मान क्या 10 नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक बात है, ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद होने चाहिए, वही काम में आएंगे और उसी से मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे 3 4 5 6 8 और 10। ठीक बात है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। 9 40 41 7 24 25, ये अपने क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 8 15 17 11 60 61। ठीक बात है, और आप इनसे 4 से मल्टीप्लाई करके बनाना चाहो तो 12 16 और 20, ये भी आपके काम में आएगा। ठीक बात है। अब देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ भुजा क्या आएगी, 10 ही आएगी, यानी कि ये इसी तरह से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 10 आएगा। जैसे ये कोण 30 हो, ये 60 हो, ये कोण होगा क्या अपना 90 डिग्री। तो ये भुजा नहीं हो जाएगी इस समबाहु चतुर्भुज की। आप कहेंगे ए बराबर 10 सेंटीमीटर, जो भी इकाई होगी अपनी निकल के आएगी। अब देखिए, यदि मैं इस ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो किस तरह से निकालूंगा। आप कहेंगे सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 8 इंटू 6 कितना आएगा, 4 6 चौके 24 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा स्क्वायर में अपना। तो हमें पूरे का निकालना है, तो हम किससे गुणा कर देंगे 4, तो क्या बन जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब हमें जो है काम करना है वो केवल और केवल इस ट्रिपलेट पे ही करना है। जैसे आपको दिखाई दे सर, दो विकर्ण की लंबाई क्या है अपनी
16 दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी 8, इसकी 12 तो ये 6, तो ट्रिपलेट आएगा 10। परिमाप आपसे पूछ ले चतुर्भुज का, तो क्या आप 4a नहीं बता सकते? 4a का मान 10 आ गया। क्या आप मुझे बताइए, आप 40 नहीं बता पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इस तरह से चीज़ें जो है अब हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे क्या है वो दिखाई दे रहा है, क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई 12 मीटर और 16 मीटर है। ठीक बात है। अभी मैंने आपको बताया था ये जैसे कि अपना क्या है समचतुर्भुज हो गया। ठीक बात है। तो ये बता रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें जिसके दो विकर्ण जो है वो हमें दे रखे हैं। कौन कौन से? एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो ठीक बात, हम सिंपली ओ सी डी पे ही काम करेंगे। ठीक बात है, और किसी पे हम काम करेंगे नहीं। ठीक बात है। देखना सभी प्रकार के क्वेश्चन जो भी होंगे वो इसी पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमारे निकलने वाले हैं। देखिए 16 मीटर है तो ये अपनी क्या हो जाएगी 8, दूसरे विकर्ण 12 मीटर का है तो ये हो जाएगा अपना क्या 6, ये 6 ये 8, तो ये क्या हो जाएगा 10। यानी कि उस समबाहु चतुर्भुज की ए भुजा जो है क्या आ गई 10 आ गई, जिनके विकर्णों की लंबाई। क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी अपने के पास क्या निकल के आएगा 96, या तो आप वो की लीजिए या फिर सीधा एक फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 d1 इंटू d2। ये भी तो होता है समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो और तो क्या होगा अपना 12 और इंटू में 16 काटेंगे तो कितना बचेगा 6 बार और 12 × 96, ये वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्षेत्रफल अपना बन जाएगा। लेकिन हमें जो है ज़्यादातर जो है ट्रिपलेट जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर ही जो है काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ओके, जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर। देखिए सिंपली आप जो है चित्र बनाते जाएंगे और जो है किस तरह से जो आसानी से जो है हमारा निकल के आएगा। देखिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक बात है, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4a बराबर 40, तो a बराबर क्या निकल के आएगा अपना 10 तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। यानी कि एक विकर्ण टोटल 16 मान लेते हैं वो AC है तो ये 8 होगी, ये भी 8 होगी क्योंकि O पे प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आप मुझे बताइए ये 8 है तो क्या इसको 6 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि 90 डिग्री का अपना यहाँ पे कोण है, पाइथागोरस ट्रिपलेट अपना बनेगा। तो 10 ये हो गई। तो पूछा क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही 1/2 6 इंटू 8 इस वाले का निकाल लेते हैं हम केवल, और उसका हम 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये 6 हो गया, ये अपना 8 हो गया, 3 से काटेंगे 24, 4 से कर देंगे हम, क्या बच जाएगा अपना 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अपना निकल जाएगा। या फिर देखिए हमें एक विकर्ण तो हमारे पास आ गया है, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या हम ये d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि a यहाँ समचतुर्भुज की भुजा है जो कि 10 निकल गई, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम 400 यहाँ पे हो जाएगा। d1 का स्क्वायर करेंगे 16 का वर्गमूल 256 स्क्वायर करेंगे, फिर d2 का इसमें से घटाएंगे फिर रूट लेंगे। तो क्या बताइए इसमें टाइम लगेगा कि या नहीं लगेगा? आप कहेंगे टाइम लगेगा, तो आपको जो सीधा सीधा जो इस ट्रिपलेट के ऊपर काम करना है 8 6 10, तो यहाँ से इसका निकाल के 4 गुना कर दो, या फिर 8 आ गया तो टोटल 16 हो जाएगा, 6 आ गया तो 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट और रह गया, वो अभी क्वेश्चन में हमारा कवर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इस समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगा? यानी कि सिंपली आप सोच लेंगे। ठीक बात है, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो दे रखा है 32 है तो यह हो जाएगा 16, ये कितना है 24 तो यह हो जाएगा 12, पर क्या हो गया, क्या ट्रिपलेट बन गया 12 16 और 20 ट्रिपलेट बन गया अपना। तो ये क्या हो गया 20, तो यानी कि समचतुर्भुज की भुजा क्या निकल के आ गई यहाँ से 20। परिमाप हमें पूछा है, परिमाप होता है 4a, 4a का मान निकल के आ गया 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा परिमाप।
चाहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्या, इसकी भुजा निकालने के लिए D1 का स्क्वायर प्लस का D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे और उसका 4A कर देंगे। 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है 12, 16, 20 ट्रिपलेट से भी जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। ओके, यानी कि उसकी भुजा जो है वो 10 मीटर की होगी और उसकी ऊंचाई जो है, उसकी हाइट जो है वो अपनी क्या है, 5 मीटर है। तो क्षेत्रफल देखिए, किसी भी चतुर्भुज के लिए मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, यानी कि चतुर्भुज कोई भी हो, उसका जो क्षेत्रफल होगा ना, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होता है आधार, यानी कि उस चतुर्भुज का आधार कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है। यह होता है अपना सार्वभौमिक फॉर्मूला, जो कि समांतर चतुर्भुज पे लगता है, हर किसी के ऊपर लगता है, केवल समलंब को छोड़ के। इनके ट्रेपेजियम के केस में भी लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लगता है, केवल समलंब पे जो है ये नहीं लगता है, बाकी सब पे लगता है। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। जैसे कि सिंपली आप देखिए, वर्ग में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, वर्ग की भुजा ए होता है। आधार अपना क्या है, आधार की लंबाई आप कहेंगे सर ए, ऊंचाई कितनी है, ए ही तो होगी ऊंचाई ए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर आया कि नहीं आया वर्ग का क्षेत्रफल। सिंपली आप आयत में देखिए, ये उसकी लंबाई, ये चौड़ाई। आधार क्या है, लंबाई एल हो गई, चौड़ाई बी तो होगी, तो बी देखिए क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई निकल के अपना आ गया। समचतुर्भुज का अपना ये है ही, तो क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अपना क्या होगा, यदि इस समचतुर्भुज की यदि मैं बात करूं तो अपना आधार ये भी 10 10 10 10 होगा और ऊंचाई अपनी 5 है, तो कितने हो जाएगी, 50 मीटर स्क्वायर है अपना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और यही क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आखिर में लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को आखिर तक नहीं देखते, इसलिए हम नहीं चाहते कि हर किसी को अच्छा कंटेंट मिले। देखिए एक और ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी में भी आया हुआ है और एनटीपीसी में भी आया हुआ है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये तो पता चल गया कि उसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी, और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका जो एक कोण है उसका माप जो है वो 60 डिग्री हमें पता चला है। यानी कि यह यदि एक अपना क्या समचतुर्भुज है, ठीक बात है, यानी कि ए बी सी डी, ठीक बात है, ये भुजा 10 10 10 10 ही अपनी होगी, ठीक बात है। क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, एक ये वाला जो एंगल है यह तो अपना 90 होता ही होता है, ठीक बात है। एक कोण 60 डिग्री है, मान लेते हैं ये कोण सी ही जो है ना वो 60 है, ये यदि 60 है तो अभी मैंने आपको बताया था जो एसी विकिरण है इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 30 30 डिग्री, ये 30 ये 90, तो ये मुझे बताइए ये क्या 60 डिग्री होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमें निकालना है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बात की तो जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों विकिरण पता चल जाएं तो हम क्षेत्रफल निकाल लें। विकिरण का मतलब हमें AC पता चल जाए और हमें BD पता चल जाए, इसका पता लगाना आसान है। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, त्रिकोणमिति में। आपने देखा होगा कि 30 60 और 90 डिग्री है, इनकी जो भुजाएं होती हैं किस रेशियो में होती है, इसी रेशियो में चलती हैं, ठीक बात है। यानी कि यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 इकाई है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा इसकी √3 गुना होगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा इसकी 2 गुनी होगी। ये अनुपात अपना चलता है, सबसे छोटा 30 60 90, 1 √3 और 2, ठीक बात है। अब आप देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा यदि हमें पता है 10 है, यानी कि 2 की वैल्यू हमें पता है 10, तो 1 का मान कितना आया। आप कहेंगे सर 1 का मान जो है वो हमारे पास आया कितना, 5, ठीक बात है। 1 का मान अपने पास क्या आया, 5, तो 1 के सामने क्या आएगा 5, √3 का मान कितना हो जाएगा 5 √3, ठीक बात है।
यानी कि देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, √3, और जो है 90 के सामने 2 होती है। अब हमें 90 के सामने ये भुजा पता है 10 सेंटीमीटर है, ठीक बात है। तो एक्चुअल में 2 इकाई का मान 10 है, तो 1 इकाई का मान 5, 1 इकाई का मान 5 है, तो ये अपनी 5 हो गई और ये अपनी 5√3 हो गई ये वाली भुजा। तो अब मुझे बताइए, यदि मुझे AC चाहिए, तो AC चाहिए तो क्या 5√3 यानी कि 10√3 होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। और यदि मुझे BD चाहिए तो क्या होगा अपना? BD क्या क्या बन जाएगा? आप कहेंगे ये वाला 5 तो पूरा BD हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 डबल हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, पहला विकिरण 10, दूसरा विकिरण 10√3, क्या बन जाएगा? 5 यानी कि 50√3, ठीक बात है। ये हो जाएगा अपना वर्ग मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको दे रखा है। इस तरह से जो हमें जब एक एंगल दे रखा हो तो ये वाली बात आपको त्रिकोणमिति में जो और भी अच्छे से समझाऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप इनका एक एक करके स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई आपको याद रखना है। अब आगे की क्लास में जो है हम समांतर चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, और उसी के साथ जो है फिर हम समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर हम त्रिभुज उसके बाद में जो है समकोण त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, ये सभी प्रकार के त्रिभुज, फिर जो है बेलन, गोला, शंकु, घन, घना, पृष्ठम, ये सभी चीज़ें जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। और साथ ही जो है त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो बताइए उसकी त्रिज्या में, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कि आयत की लंबाई जो है पहले 10% घटाई गई, चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई, तो बताइए क्षेत्रफल और परिमाण में क्या अंतर पड़ेगा। इस तरह की वीडियो हम लेके आएंगे। इसी के साथ इससे पहले भी जो हमने क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो वर्ग और आयत है उन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ये आप हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जो है विजिट करेंगे तो आपको सारी मेंसुरेशन के नाम से मिलेगी, वहाँ से भी जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम तो बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाने के बाद ही आपसे सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, हम आते ही शुरू नहीं हो जाते हैं सब्सक्राइब करो, ठोको, लाको, फलाना दिखाना, शेयर करो, वो करो। हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं। उसके बाद यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बार मैं बोल सका हूँ, आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।